अनिल कपूर के साथ मिस्टर इंडिया, ऋषि कपूर के साथ चांदनी, अमिताभ बच्चन के साथ इनकलाब और जितेंद्र के साथ हिम्मत वाला। इतने बड़े बड़े एक्टर्स और एक्ट्रेसेस एक, नाम श्रीदेवी। 90s की वन ऑफ द हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटीज में से एक, जिनकी हर दूसरी मूवीज सुपर डुपर हिट होती थी। ऑन स्क्रीन इतनी सुंदर, प्रोफेशनल और मेहनती, लेकिन ऑफ स्क्रीन छुपी है कुछ ऐसे डार्क पास्ट जिसको सुन के आपके भी होश उड़ जाएंगे। 28 फरवरी 2018 सारे न्यूज चैनल्स में खबर आई कि फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रीदेवी का स्वर्गवास हो गया, जिससे पूरे फिल्म फैटर्निटी और फैंस को हिलाकर रख दिया। और आज की सबसे बड़ी और दुखद खबर, बॉलीवुड की पहली फीमेल सुपरस्टार श्रीदेवी नहीं रही। ये श्रीदेवी का इतना अचानक जाना किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, क्योंकि श्रीदेवी के प्रोजेक्ट्स लाइंड अप थे। श्रीदेवी ने अपना एक मेजर कमबैक किया था फिल्म इंग्लिश मिंग्लिश से, और उनकी बाथटब में डूब जाने से मौत काफी मिस्टीरियस और अनबिलीवेबल थी। लेकिन आखिर सच्चाई क्या है? आखिर कैसे बोनी कपूर और होटल के स्टाफ के स्टेटमेंट्स पुलिस के सामने एकदम अलग थे? क्यों पुलिस ने सिर्फ बोनी कपूर के स्टेटमेंट्स के साथ ही इस केस को इन्वेस्टिगेट किया? क्यों होटल स्टाफ के एंगल से भी इस केस को इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया? क्या है सच्चाई मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी के रिलेशनशिप की? आखिर कैसे अपनी ही बेस्ट फ्रेंड का घर तोड़ा था श्रीदेवी ने, और कैसे श्रीदेवी ने कहा था कि मैं किसी की दूसरी वाइफ नहीं बन सकती, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी आई कि श्रीदेवी बोनी कपूर की ही दूसरी वाइफ बन गई? क्या है श्रीदेवी के डार्क पास्ट और क्या है श्रीदेवी के डार्क सीक्रेट्स? जानेंगे इस वीडियो में, बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। श्रीदेवी की मौत का विलन। श्रीदेवी का असली नाम था अम्मा यंगर अया, और जब वो 4 साल की थी तभी उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था एज अ चाइल्ड एक्टर। श्रीदेवी इनिशियल स्टेज पर एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट मलयालम, तेलुगु और तमिल इंडस्ट्री में अपने आप को एस्टेब्लिश किया। तो वहीं फिल्म जूली में पहली बार श्रीदेवी को देखा गया, जो कि हिंदी मूवी थी, लेकिन उसमें भी वो बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट देखी गई। बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट साउथ में श्रीदेवी ने खूब नाम कमा लिया था। सोचो, इतना नाम कमा लिया कि रजनीकांत से भी ज्यादा पे श्रीदेवी को दिया गया था फिल्म मुंदू मुदिच्चू के लिए। साउथ में नाम एस्टेब्लिश करने के बाद श्रीदेवी ने बॉलीवुड की तरफ कदम बढ़ाया, जिसमें 16 सावन ये मूवी जब आई थी एक मेजर हिट हुई थी, और सबने श्रीदेवी की एक्टिंग रेंज देखी और देखा कि वो कितनी सुंदर और ब्यूटीफुल है। श्रीदेवी को अपने एक्टिंग के लिए कई बड़े अवार्ड्स भी मिले, और धीरे धीरे ही सही श्रीदेवी ने अपने आप को बॉलीवुड में एस्टेब्लिश भी कर लिया था, और अब उनके लाइफ में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन कहते हैं ना, खुशी के वक्त ज्यादा देर तक नहीं रुकते। कुछ ऐसे ही हुआ श्रीदेवी के साथ। कुछ ऐसी चीजों ने श्रीदेवी को घेरना चालू किया कि वो बस उस अंधेरे रास्ते में गिरती जा रही थी। श्रीदेवी बॉलीवुड में अच्छी पकड़ बना रही थी, एंड साउथ में तो उनका नाम था ही, और सब से वो हिंदी ऑडियंस के बीच में छा गई। इसमें इनकी एक्टिंग ने लोगों को बताया कि वो कितनी फेमस है और क्यों है। इसके बाद जितेंद्र के साथ श्रीदेवी ने अपनी पहली मूवी की, जिसका नाम था हिम्मत वाला। इसके गाने आज भी काफी फेमस है। इस मूवी के साथ जितेंद्र और श्रीदेवी की जोड़ी हिट हो गई, और श्रीदेवी ने एक के बाद एक सुपरहिट मूवीज की लाइन लगा दी। इतनी सारी मूवीज। मिस्टर इंडिया याद है? उसमें उनका हवा हवाई वाला गाना एंड उनकी चार्ली चैपलिन वाली एक्टिंग को बहुत पसंद किया गया। उस टाइम पर उनकी एक मूवी आई अमरीश पुरी और ऋषि कपूर स्टारर नागिन, जिसमें श्रीदेवी ने आइकॉनिक नागिन का रोल प्ले किया था। उसके बाद चांदनी मूवी आई, जिसमें पहली बार श्रीदेवी ने अपनी आवाज दी, क्योंकि इनिशियली जब वो बॉलीवुड में आई थी तब उनकी हिंदी अच्छी नहीं थी, लेकिन श्रीदेवी अपने काम को लेकर एक अटर लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म फॉलो करती थी। जहां उस समय जितेंद्र श्रीदेवी के लिए लकी चार्म थे। जिस मूवी में जितेंद्र होते थे वो मूवी अपने आप ही हिट हो जाती थी। लेकिन फिर रूमर भी फैलने लगी कि जितेंद्र और श्रीदेवी लिव इन में रहते थे एंड ऑल। आई मीन, किसके रूमर्स नहीं फैलते। और इस टाइम पर जितेंद्र मैरिड थे, तो श्रीदेवी का कहना था कि मैं किसी की दूसरी बीवी नहीं बच सकती। और इसके बाद शुरू हुई श्रीदेवी की जिंदगी में एक दर्द जो आगे बढ़ता ही चला गया। योगिता बाली, यह है मिथुन चक्रवर्ती की वाइफ, और इन्होंने अपनी ही जान लेने की कोशिश की सिर्फ और सिर्फ श्रीदेवी की वजह से। फिल्म थी जाग उठा इंसान, और हीरो थे मिथुन चक्रवर्ती और हीरोइन थी श्रीदेवी।
इस मूवी के शूटिंग के दौरान मिथुन और श्रीदेवी बहुत ही पास आ गए थे, जिसके बाद खबरें ये तक आई कि दोनों ने सीक्रेटली शादी भी कर ली है। इन दिनों रूमर्स और मीडिया में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी कि मिथुन और श्रीदेवी के डार्क अफेयर्स की। श्रीदेवी मिथुन से शादी करना चाहती थी, लेकिन मिथुन उस समय मैरिड थे और उनके 4 बच्चे भी थे। और जब श्रीदेवी ने मिथुन से शादी करने के लिए कहा तो योगिता बाली ने अपनी जान लेने की कोशिश भी की, जिसके बाद मिथुन और श्रीदेवी ने दूरी बना ली और श्रीदेवी अकेले रह गई। और अकेले रहना बहुत ज्यादा खलता है जब आप किसी से भी एक झटके में दूर हो जाते हो। कमेंट्स में बताओ आपको कौन अकेले छोड़ के गया था। इसके बाद यही नहीं, उनकी मां को कैंसर डायग्नोस हुआ, जिसके बाद श्रीदेवी को फाइनेंशियली स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि उस समय प्रोड्यूसर्स टैक्स बचाने के लिए एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को कैश में पे करते थे। जिसके बाद श्रीदेवी की मां लोगों में पैसे बांट देती थी ताकि वो पैसे सेव हो सके, और फिर पैसों का अरेंजमेंट करके श्रीदेवी ने यूएसए में जाकर अपनी मां का इलाज कराया। लेकिन इतना करने के बावजूद भी श्रीदेवी अपनी मां की जान नहीं बचा पाई और फिर श्रीदेवी काफी टूट चुकी थी। हालांकि ये सब का असर उनकी मूवीज पर नहीं पड़ा। उनके मूवीज अनिल कपूर के साथ बैक टू बैक हिट हो रही थी। जुदाई, मिस्टर इंडिया, लाडला, सब एक से बढ़कर एक। श्रीदेवी सक्सेस के हाई रॉकेट पर थी, लेकिन फिर उनके लाइफ में आए बोनी कपूर। हुआ यूं कि मिस्टर इंडिया सन की शूटिंग चल रही थी और बोनी कपूर की नजर पड़ी श्रीदेवी पर, और यहीं पर बोनी कपूर को लगा क्या यही होता है प्यार। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि बोनी कपूर उस समय मैरिड थे मोना कपूर से, और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मोना कपूर और श्रीदेवी दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। मोना कपूर और बोनी कपूर के 2 बच्चे भी थे, अर्जुन कपूर और अंशुला कपूर। लेकिन श्रीदेवी और बोनी के बीच नजदीकियां बढ़ गई थी, जिसके बाद दोनों ने शादी कर ली और श्रीदेवी एंडेड अप बीइंग द सेकंड वाइफ, जो वो कभी नहीं चाहती थी। शादी के कुछ समय बाद श्रीदेवी ने एक लंबा ब्रेक लिया, जिसके बाद श्रीदेवी ने लिप और नोज जॉब कराया और फिर उन्होंने इंग्लिश विंग्लिश और माँ जैसी मूवीज से बॉलीवुड में कमबैक किया। दोनों ही मूवीज हिट हुई और उसके बाद बहुत से प्रोजेक्ट्स लाइंड अप थे। फिर आया वो दिन जहां बॉलीवुड का एक चमकता सितारा हमेशा के लिए बुझ गया। 24 फरवरी 2018 न्यूज आई कि श्रीदेवी की डेथ हो गई है। रीजन बताया गया बाथटब में डूबकर, पर लोगों ने कहा हाउ इज दैट इवन पॉसिबल, क्योंकि श्रीदेवी 5 फुट 7 इंच की थी और बाथटब सिर्फ और सिर्फ 5 फुट का। कहानी यहीं से ट्विस्ट हो गई। एक्चुअली श्रीदेवी दुबई गई थी अपने रिलेटिव कोहित पारवा की शादी अटेंड करने। पूरी कपूर फैमिली वहां थी। शादी के बाद बोनी और खुशी इंडिया वापस लौट आए, पर श्रीदेवी वहीं रुक गई चांदनी कपूर के लिए शॉपिंग करने के लिए। उन्होंने दुबई के जुमेर होटल में रूम नंबर 2201 में स्टे किया। कुछ दिन बाद बोनी कपूर ने डिसाइड किया व्हाई नॉट सरप्राइज। वो बिना बताए दुबई पहुंच गए। उनके अकॉर्डिंग श्रीदेवी ने उन्हें देखा, खुश हो गई और डिनर के लिए रेडी होने चली गई। बोनी टीवी पर इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच देखने लगे और जब बहुत देर तक श्रीदेवी बाहर नहीं आई, उन्होंने डोर नॉक किया। कोई रिप्लाई नहीं। दरवाजा खोला तो देखा श्रीदेवी बाथटब में बेजान पड़ी थी। डॉक्टर बुलाया गया, हॉस्पिटल ले जाया गया, बट शी वॉज गॉड। ये तो था बोनी कपूर का वर्जन, पर दुबई के एक न्यूज आउटलेट ने कुछ और ही लिखा कि श्रीदेवी ने होटल स्टाफ से पानी मंगाने के लिए कॉल किया था। जब स्टाफ गया और डोर नहीं खुला तो उन्होंने मास्टर की से डोर खोला। अंदर श्रीदेवी बाथरूम पर बेहोश मिली और तभी उनकी पल्स चल रही थी। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, पर वहां पे उन्हें डेड ऑन अराइवल डिक्लेयर कर दिया गया। पर सबसे शॉकिंग बात, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके बॉडी में अल्कोहल मिला, मतलब वो नशे में थी और शायद स्लिप कर गई। पुलिस ने इसी वर्जन को फाइनल माना और 27 फरवरी को केस क्लोज कर दिया। लेकिन इंडस्ट्री के लोगों ने कहा था श्रीदेवी तो कभी हैवी ड्रिंकर थी ही नहीं। कुछ लोगों ने कहा शायद उनके कॉस्मेटिक सर्जरीज के साइड इफेक्ट्स थे या फिर इनसिक्योरिटीज और लोनलीनेस ने उन्हें तोड़ दिया था। एक चीज क्लियर थी, जो भी शख्स था उस रात ने बॉलीवुड से एक ऐसी लेजेंड छीन ली जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता। पर लोगों के मन में आज भी सवाल है, आखिर श्रीदेवी का ड्राउनिंग एक्सीडेंट कैसे हो सकता है? होटल स्टाफ के स्टेटमेंट पे पुलिस ने ध्यान क्यों नहीं दिया? और अगर वो बाथटब में फिसली भी थी तो क्या कोई आवाज नहीं आई? टीवी इतना लाउड था क्या? कौन सच बोल रहा है कौन झूठ, ये तो शायद श्रीदेवी और बोनी कपूर ही जानते हैं। पर अब वो हमारे बीच नहीं है। श्रीदेवी सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं, एक लेगेसी थी। 4 साल की उम्र में एक्टिंग शुरू की और 50s में भी मॉम जैसे ब्लॉकबस्टर्स दी। रजनीकांत से ज्यादा फीस मिलती थी और वो बन गई थी बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस। उनकी आंखें, डांस और चार्म, इन्होंने बॉलीवुड को बॉलीवुड बनाया। जिंदगी ने उन्हें बहुत दर्द दिए, माँ बाप का लॉस, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स, हार्ट ब्रेक्स,
शायद इसी सब ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया, लेकिन उन्होंने कभी एक्टिंग और अपने फैंस से प्यार करना नहीं छोड़ा। सलमान खान ने सही कहा था, तीनों खान्स मिला के भी श्रीदेवी की लेगेसी को टच नहीं कर सकते, क्योंकि श्रीदेवी जैसे ना कभी थी ना कभी होगी। हमारी चांदनी, हमारी हवा हवाई। आप अमर है और आप अमर रहेंगी। ओम शांति श्रीदेवी जी। अगर आपको ये रिव्यूट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखिए, क्या आपको लगता है कि अगर श्रीदेवी दोबारा पैदा होती तो क्या वो सिर्फ एक एक्ट्रेस बनना चाहती? कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई एक्टर या फिर एक और नए एक्ट्रेस की कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपनी कुछ मत करिए, बस अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।